अगर आप मॉडर्न फैसिलिटीज़, कुदरती हसीन मनाजिर और बेहतरीन लोकेशन का कॉम्बिनेशन तलाश कर रहे हैं तो कोई और जगह नहीं बल्कि कोहिस्तान एनक्लेव आपके लिए एक बेहतरीन लोकेशन है। तो आज हमारे साथ मौजूद है हमारे एक्सपर्ट एनालिस्ट मोहम्मद अफाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फिजा फॉर हैविंग मी। तो आज हम पूछते हैं इनसे कोहिस्तान एनक्लेव की लोकेशन और इसकी एक्सेसिबिलिटी के बारे में। देखिए फिजा, जब भी कोई इंसान अपना फर्स्ट होम बाय करता है या कहीं बनाने का उसे सोचता है तो सबसे पहले वो देखता है कि उसकी लोकेशन क्या है और वो जहाँ पर जिस सोसाइटी के अंदर अपनी लैंड परचेज़ कर रहा है वो कहाँ पे लोकेटेड है, उसके एक्सेस कहाँ से है, मेन एंट्रेंस कहाँ से है और वहाँ पर सिक्योरिटी की क्या सिचुएशन है। तो कोहिस्तान एनक्लेव बहुत आइडियली लोकेटेड है। अगर आप इसका मेन एक्सेस की बात करें तो मेन गेट इसका जीटी रोड के ऊपर है एंड देन एक एंट्रेंस अभी इन्होंने, जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, ये जो आपका ब्रह्मा बातर इंटरचेंज है उसके पास जो एक्सेस इन्होंने ओपन किया था न्यू सिटी फेज़ 2 के बिल्कुल ऑपोजिट, वो इस टाइम पे एक्टिव है। यहाँ से आप देख भी सकते होंगे लोग आ जा रहे हैं, ट्रैवलिंग चल रही है, गेट ओपन है। अभी ये तकरीबन इसे ओपन हुए ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने लग पड़े हैं, उसकी वजह से इस पूरे एरिया के अंदर काफ़ी बूस्ट आया है। तो मेरे ख्याल से अगर हम बात करें जितने भी हमारे केपीके के दोस्त हैं जो यहाँ पे इन्वेस्ट ऑलरेडी कर चुके हैं, करना चाहते हैं, चाहे वो हज़रों से हैं, अटक से हैं, चाहे वो एबटाबाद से हैं, जो भी इस फैसिलिटी का लगा है केपीके का, उनके लिए एक बहुत आइडियल स्पेस है। उसकी वजह ये है क्योंकि अगर आप मोटरवे से ट्रैवल करते हैं तो बुरहान के बाद आपका जो नेक्स्ट इंटरचेंज है वो ब्रह्मा बातर इंटरचेंज है। ब्रह्मा बातर इंटरचेंज जैसे ही आप लेंगे तो साथ ही विदिन 1 मिनट आप कोहिस्तान एनक्लेव के अंदर एंटर हो जाएंगे। चलें, लोकेशन के बारे में तो हमने जान लिया है। लोकेशन तो पर्सनली मुझे भी बहुत पसंद आई है, लेकिन एक और सवाल है मेरा आपसे अफाक कि मोस्टली ऐसा होता है कि लोगों को इस बात की फिक्र होती है कि एनओसी अप्रूव्ड है सोसाइटी की नहीं, क्योंकि पहले बहुत दफ़ा ऐसे हो चुका है कि बहुत सी सोसाइटी एनओसी अप्रूव नहीं हुई जिसकी वजह से उनको फ्रॉड का शिकार होना पड़ा है। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देखिए फिजा, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि अगर आप एनओसी की स्टेटस का पूछते हैं तो जो एक्सेस उन्होंने अभी मोटरवे की साइड से ओपन किया है यहाँ पे जो इंटरचेंज के साथ है, ये उस वक्त तक ओपन नहीं हो सकता था जब तक ये सोसाइटी लीगल ना होती। ये सोसाइटी, इनके पहले 4 ब्लॉक्स लॉन्च हुए थे, A, B, C and D, फिर बाकी एक्सटेंशंस होती गई, लोग आते रहे यहाँ पर अपने घर बनाते रहे। अब माशाल्लाह यहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो कि आप ड्रोन फुटेजेस में देख रहे होंगे। तो ये RDA से, रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, पूरी सोसाइटी अप्रूव्ड है। दैट्स वाई यहाँ पर काम चल रहा है। अदरवाइज़ आप इतना ओपनली डेवलपमेंट किसी जगह पे नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जो भी इदारे के उस लोग यहाँ से गुजरेंगे, अगर वो यहाँ पे थोड़ी सी भी डेवलपमेंट देखेंगे और अगर इसका NOC नहीं होगा तो स्ट्रेट अवे ये सील कर दी जाएगी साइट या काम नहीं करने दिया जाएगा। तो अभी आपने देखा है, हम पूरी सोसाइटी घूम के हैं, ड्रोन फुटेजेस के अंदर क्लाइंट्स अभी देख भी रहे होंगे। तो ये सोसाइटी RDA से अप्रूव्ड है और अब की नहीं अप्रूव्ड, ये बहुत पुरानी अप्रूव्ड है। अब तो इसके बाकी जो फेजेस आ रहे हैं उसके अंदर भी अप्रूवल्स ऑलरेडी मैनेजमेंट के पास हैं। तो फाक, क्या आप मुझे इसके डेवलपमेंट स्टेटस के बारे में बता सकते हैं? इसका डेवलपमेंट स्टेटस क्या है और किस किस्म की प्रॉपर्टीज यहाँ अवेलेबल हैं? देखो फिजा, अभी जितनी भी सोसाइटी हमने विज़िट की है, हमें कहीं भी कोई ऐसी जगह नज़र नहीं आई जहाँ पे डेवलपमेंट ना हो रही हो। और जैसा कि जो पुराने ब्लॉक्स थे जो ऑलरेडी डिलीवर्ड हैं
और उन डिलीवरेंस के बाद जो वहाँ पे लोग अभी घर बना रहे हैं, इवन जो इनका स्प्रिंग साउथ है और नॉर्थ है, उसके ऊपर जो पेस है डेवलपमेंट की, वो काफ़ी फास्ट है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं ओवरऑल, यहाँ पर जिन लोगों ने स्प्रिंग नॉर्थ वाली साइड पे भी आके जिनको प्लॉट्स डिलीवर हो चुके हैं, वो अपने घर बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट का स्टेटस वहाँ पर ओके है। दैट्स वाई जो है लोग अपनी यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, जो भी चीज़ अंडर डेवलप्ड होती है या वहाँ पे अभी डेवलपमेंट होनी होती है, कोई भी आके घर वहाँ बनाना स्टार्ट नहीं करता। उसके पीछे बहुत सी रीजंस हैं। आप चाहिए कह लें कि वहाँ से मशीनरी जब मूव इन मूव आउट करेगी तो वहाँ पे काफ़ी डस्ट होगी, रोड्स ख़राब होंगे, हर टाइम वहाँ पे डस्ट रहेगी, तो काफ़ी लोग उससे एलर्जिक भी होते हैं। तो जब जो एरिया क्लियर हो जाता है, ऑब्वियसली जब डिलीवर हो जाता है, लोग आके घर बनाना शुरू करते हैं, तो मेरे ख्याल से अभी हमने कोई ऐसा ब्लॉक नहीं देखा जहाँ पर घर नहीं बने हुए। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे 2 लोकल से भी बात कर रहा था, तो वो इस्लामाबाद के डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के अंदर भी जॉब कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे, और कुछ लोग वैसे इस्लामाबाद में जॉब कर रहे हैं, तो यहाँ से डेली कम्यूट करते हैं अपने ऑफिस के लिए इस्लामाबाद में। तो हार्डली यहाँ से 15 to 20 मिनट्स की ड्राइव बनती है आपके टोल प्लाजा तक, जो M1 का टोल प्लाजा है, और वहाँ से आप 10 to 15 मिनट्स लगा लें, आप इस्लामाबाद इंटर हो जाते हैं, क्योंकि सारा सिग्नल फ्री कॉरिडोर है। तो मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बेहतर लोकेशन, इतनी खूबसूरत सोसाइटी, इवन इसके आसपास काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, लेकिन अगर आप उनको विज़िट करेंगी, आप जाके अगर वहाँ पे एक सिर्फ जाके आप वहाँ पे सर्वे कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि जितनी खूबसूरती से ये डिज़ाइन की गई है, प्लान की गई है, कोहिस्तान बिल्डर्स को एक डेफिनेटली कंग्रेट्स करना चाहिए कि जिस तरह वो इससे प्लान करके चले हैं, जिस तरह उन्होंने इसे डिज़ाइन किया है, जो ग्रीन स्पेसेस छोड़ी हैं, स्पेशली पार्क्स छोड़े हैं, वो अप टू द मार्क हैं। मेरे ख्याल से कोई भी बंदा, अगर मैं भी घर बनाऊंगा, तो सबसे पहले मेरे ज़हन में 2-3 चीज़ें आएंगी। वो ये, एक तो लोकेशन आएगी जो पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, फिर यहाँ पे पार्क्स, बच्चों की एक्टिविटीज़ के लिए क्या चीज़ें हैं, एंड देन स्कूल्स। तो यहाँ पर आपने देखा होगा शायद रूट्स का एक कैंपस ऑलरेडी ओपन है। उसके अलावा हेड स्टार्ट का अभी मैनेजमेंट हमें बता रही थी कि हेड स्टार्ट स्कूल जो है बहुत जल्द इसी स्प्रिंग साउथ वाले एरिया में आ रहा है, जो कि बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। एंड देन ऑब्वियसली यहाँ पे मॉस्क वगैरह हर चीज़ रेडी है, कमर्शियल एरियाज़ वहाँ पे हैं, बैंक्स यहाँ पे हैं, इवन IDC की अगर आपने देखा हो तो शायद एक लैब भी वहाँ पे मौजूद थी, जहाँ पे टेस्टिंग के लिए जो है आप अपने जाके, अगर आप मेडिकली कोई टेस्ट सामने करवाना तो आप करवा सकते हैं। तो मेरा भी ख्याल कि इस तरह की कोई भी चीज़ किसी और सोसाइटी के अंदर अवेलेबल होगी। वाकेंड इसके नेबरिंग में हसन अब्दाल आता है, टेक्सला आता है, इसके अलावा खानपुर कर लें आप, या फिर आप पीछे KPK में जाएं, पंजाब की तरफ चले जाएं। जो लोग भी पिंडी इस्लामाबाद में जॉब कर रहे हैं और वो इस एरिया से कोई भी अगर उनकी है, आप कह सकते हैं कोई बैकग्राउंड है इस एरिया के साथ उनका, तो डेफिनेटली उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो जो नई बुकिंग्स आई हैं उनके अंदर बुकिंग भी कर सकते हैं। और एक चीज़ मुझे ना जो कोहिस्तान बिल्डर्स की मुझे जो पसंद आई है कोहिस्तान एनक्लेव की मैनेजमेंट की, वो ये है कि इन्होंने आज तक ना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस या हिडन चार्जेस नहीं अपने क्लाइंट के ऊपर लगाए, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है। क्योंकि आप जितनी सोसाइटीज़ देखेंगे पिछले 1 से 1.5 साल में, बहुत नामवर सोसाइटीज़ ने अपने क्लाइंट्स को ओवर चार्ज किए, एक्स्ट्रा चार्जेस लगाए हैं, किसी ने सर चार्जेस लगाए हैं, और उनसे उनकी पॉकेट से एक्स्ट्रा पैसे निकलवा के और उनको तंग किया क्लाइंट्स को। तो मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई है। इवन मैंने पीछे हिस्ट्री भी थोड़ी इसकी चेक की, तो मुझे पता चला अगर एक प्लॉट 50 लाख का बुक हुआ था, तो टोटल प्राइस क्लाइंट ने 50 लाख ही पे की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आजकल के दौर में किस तरह इतनी नेकनीयती से काम करता है। और इंशाअल्लाह ताला अगर ये प्लॉट्स जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, जनरल ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक की, अगर यहाँ पर आप आगे बुकिंग कराते हैं तो 4 साल का मैनेजमेंट पेमेंट प्लान दे रही है। 4 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला ये डिलीवर हो जाएगा। आप 4 साल बाद अपना यहाँ पे घर बनाएं, आराम सुकून से यहाँ पे अपनी जो रिहाइश है अपने घर के अंदर वो स्टार्ट करें एक नई लिविंग के साथ। और बाकी ट्रैवलिंग का तो आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, कनेक्टिविटी मेन मोटरवेज़ के साथ, GT रोड के साथ, वाकेंट आपने जाना है, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हो गई, उसके अलावा हॉस्पिटल्स हो गए, ईच एंड एवरीथिंग वाकेंट के अंदर भी मौजूद है। और वैसे भी GT रोड के ऊपर आपने देखा हो कितना डेवलप हो गया, हर ब्रांड यहाँ पर मौजूद है इस टाइम। बिल्कुल ऐसे ही आफाक, मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करती हूँ। लेकिन एक और सवाल है मेरा आपसे कि इस सोसाइटी के अंदर फैमिलीज़ के लिए क्या अमेनिटीज़ मौजूद है, आप मुझे बता सकते हैं? इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो अमेनिटीज़ हैं उसके अंदर सबसे पहली चीज़ ये 24/7 यहाँ पर सिक्योरिटी है। फिर उस सब चीज़ों से हट के यहाँ पे जो आप पूरी सोसाइटी गेटेड कम्युनिटी है बेसिकली। तो यहाँ पर आप ही समझ लें कि आपके बच्चों की या आपकी फैमिली की जो रिहाइश है वो बहुत सेफ़ है। देन पार्क्स ऑब्वियसली हम डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पर 3-4 पार्क्स तो हमने गुजरते हुए देखे हैं।
और इसके अलावा अगर वो सेक्टर्स के अंदर कोई पार्क्स होंगे तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। लेकिन अभी जो हमने मैप्स देखे, उन मैप्स के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो हर एक ब्लॉक के साथ इन्होंने लाजी पार्क एक छोड़ा है उस एरिया के लिए, ताकि वो उधर की फैमिलीज जो है वहाँ जाके इंजॉय कर सके। बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह हो गए, इसके अलावा जो आपका ग्रीनरी है जिस तरह से मेंटेन किया जा रहा है हॉर्टिकल्चर को, वो बहुत क्लासिकली देखा जा रहा है और किया जा रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी तो इनकी 24/7 अवेलेबल है, तो मेरा नहीं ख्याल कि यहाँ पे किसी किस्म का इशू है। और आने वाले टाइम में ऑब्वियसली विद द पैसिव टाइम नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस मैनेजमेंट करती रहेगी और बेहतरीन चीज़ों के अंदर लाती रहेगी। बहुत शुक्रिया आफाक, आपने हमें बहुत डिटेल्स में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया, लेकिन मैं चाहती हूँ आप एक्सप्लिसिटली एक दफ़ा हमें पेमेंट प्लान के बारे में बता दें तो। श्योर। अच्छा फिजा, हमारे पास अभी 2 ब्लॉक्स हैं, जनरल ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक। इसके अलावा एक स्मार्ट ब्लॉक है जिसमें 3.2 मरला के प्लॉट्स हैं। जो जनरल ब्लॉक है उसमें 5 मरला एंड 7.2 मरला के प्लॉट्स हैं। पेमेंट प्लान आपकी स्क्रीन पे चल रहा है। ये जो है 4 साल के इंस्टॉलमेंट्स पे हैं। और अगर हम बात करें ओवरसीज़ ब्लॉक की, तो वहाँ पर 9.8 मरला एंड 18 मरला के प्लॉट्स हैं। तो ये बड़े प्लॉट्स की कैटेगरी में आ जाता है। बेसिकली ब्लॉक्स दोनों साथ साथ हैं, बट इसे कैटेगराइज कर दिया गया है, छोटे प्लॉट्स को और बड़े प्लॉट्स को। बड़े प्लॉट्स के अंदर ओवरसीज़ ब्लॉक का नाम दे दिया गया और छोटे प्लॉट्स को जनरल ब्लॉक का नाम दिया गया। दोनों का 4 साल का पेमेंट प्लान है और डाउन पेमेंट करके आप इजी इंस्टॉलमेंट्स दे सकते हैं। इसके अलावा एक जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ है इसके अंदर स्प्रिंग ब्लॉक की है। स्प्रिंग ब्लॉक के अंदर आप समझ लें कि अराउंड 90% पेमेंट जो है मैनेजमेंट को दे देंगे और जो रिमेनिंग पेमेंट आपकी बचेगी पोजेसन चार्जेस, वो आप जिस टाइम पे पोजेसन मिलेगा तब देंगे। तो पोजेसन जो है बेसिकली आप ये समझ लें कि आपको विद इन 4 मंथ्स कंपनी क्लेम कर रही है कि हम स्प्रिंग ब्लॉक की पोजेसन जो है 4 to 5 मंथ्स के अंदर हैंड ओवर कर देंगे। तो वो भी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप मैप के ऊपर आके अपना प्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। और बाय द वे, यहाँ पर जो चीज़ भी ऑन मैप सेल हुई हुई है वो इस टाइम पे सब प्रॉफिट के ऊपर है। चाहे अगर हम बात करें आई ब्लॉक के प्रेसिडेंट्स की, वहाँ पर भी जो चीज़ें अभी जिनकी ब्राउनिंग चल रही है और डेवलपमेंट का काम चल रहा है, वो भी चीज़ें इस टाइम पे प्रॉफिट बिक रही हैं। जिन लोगों ने लोअर प्राइस से बुक की थी वो आज हायर प्राइस से बेच रहे हैं। तो ये एक टाइम है जिस टाइम के ऊपर आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं राइट प्लेस के ऊपर। अगर आज इन्वेस्टमेंट करेंगे तो डेफिनेटली कल को यही प्लॉट आपका, अगर हम बात करें 5 मरला का प्लॉट जो जनरल ब्लॉक के अंदर 50 लाख का है, कल को यही प्लॉट आपका सेम प्राइस पे 80-90 लाख में चला जाएगा, जो कि डिफरेंट ब्लॉक्स के अंदर ऑलरेडी रेट चल रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप वाकई की किसी ऐसी सोसाइटी के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट करें जो कि सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की कर रही है, तो कोहिस्तान एन्क्लेव आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। टू ग्रैब द बेस्ट डील, प्लीज कॉन्टैक्ट RBS।